व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसका टॉपिक नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन या डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इनको अंडरस्टैंड करना पहले ज़रूरी है। तो पहले हम इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करते हैं, फिर जो है ना इसको डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम का हम जो है ना इंट्रोडक्शन देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, और फिर जो है ना इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है इनको देखते हैं, और इसके बाद जो है ना हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ये है कि व्हेन एवर अ केमिकल चेंजेस आकर, जब हमारे पास केमिकल चेंजेस आकर करते हैं, मतलब हमारे पास जब केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेसेस, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जो है ना वो आकर होते हैं, या केमिकल रिएक्शन जो है ना वो टेक प्लेस करते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि केमिकल चेंजेस हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की वजह से आते हैं, या केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस की वजह से आते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस ये आपस में जो है ना बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस हमारे पास केमिकल रिएक्शंस का जो है ना वो नतीजा होती है, या केमिकल रिएक्शंस जो है ना फिर आकर करते हैं जब भी हमारे पास किसी चीज़ में केमिकल चेंजेस आते हैं। जिस तरीके से हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये जब लोहे को जंग लगती है ना, तो ये केमिकल चेंजेस इसमें होती है आयरन में, और ये केमिकल चेंजेस हमारे पास रिएक्शन का नतीजा होता है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट करता है, ठीक है। और मतलब ये है कि ये हमारे पास जो चेंजेस आती है केमिकल चेंजेस, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है ना ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल्स चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है ना वो बहुत सिंपल है। अब ये हमारे पास प्रोसेस होते हैं, अ प्रोसेस इन विच टू, वो प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा क्या सब्सटेंसेस, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इनको हम रिएक्शन भी बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, ये जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट मतलब तब्दील हो जाए किस चीज में, इनटू न्यू, नई सब्सटेंस में, और इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। थ्रू ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ब्रेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के नतीजे में, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसका सिंपल मतलब ये है डिफिनेशन का कि हमारे पास वो ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमारे पास जो सब्सटेंसेस है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, ये तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस में, ठीक है। एक सब्सटेंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है, रिएक्शन के ऊपर। और इसमें हमारे पास जो सब्सटेंस, जो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं, जो पहले सब्सटेंस होते हैं और जो फिर बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें इस तरह होता है कि जो ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनमें हमारे पास केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और नए प्रोडक्ट्स में जो है ना, ये न्यू सब्सटेंसेस में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होती है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने का सिंपल एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, इसको इसके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी एक सब्सटेंस है, और सी जी भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास सब्सटेंस है, ये आपस में मिल के, आपस में कंबाइन होके फिर कन्वर्ट हो रहे हैं ए सी में और बी जी में, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमने जस्ट सिंबॉलिकली वो किया है ताकि इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, ठीक है। तो ये दो सब्सटेंस जो हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं इन दो नए सब्सटेंसेस में, इन दोनों सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास रिएक्शन कहलाते हैं। और जो नए ये सब्सटेंस बनते हैं हम इनको केमिस्ट्री में बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है या जो ओल्ड सब्सटेंसेस है, इनमें हमारे पास बॉन्ड की ब्रेक एंड डाउन होती है, और इस ब्रेक एंड डाउन की वजह से फिर हमारे पास न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है,
और इसी तरीके से हमारे पास जो है ना फिर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। देखिए ये हमारे पास ये ए बी वाला सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि ए और बी के दरमियान एक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, और सी और जी के दरमियान भी केमिकल बॉन्ड है। ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो है ना ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन इस तरीके से करेंगे कि ये जो हमारे जो अपने पुराने बॉन्ड्स है, ये हमारे पास ए बी के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से सी और जी के दरमियान भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ए और सी के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और बी और जी के दरमियान भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो है ना रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे देखें कि ये ए और बी है, ए और बी के दरमियान ऑलरेडी बॉन्ड है, लेकिन ये जो है ना जब ये रिएक्शन करता है सी और जी के साथ, सब्सटेंस सी और जी के साथ जब ये रिएक्शन करता है ना, तो इसमें इस तरह होता है कि फिर ये ए जो है ना अपना बॉन्ड बी के साथ ब्रेक कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और सी के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है आहिस्ता आहिस्ता, ये सी के साथ बॉन्ड बना रहा है। सेम इज द केस विद बी एंड जी। बी और जी जो है ना ये भी अपने बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, और नया बॉन्ड जो है ना इन दोनों के दरमियान बन रहा है। और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो देखिए ये वाला जो पुराना बॉन्ड है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और ये पुराना बॉन्ड ये भी ख़त्म हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है ना नया बॉन्ड जो बन जाता है, तो ये हमारे पास फिर इससे एक नया कंपाउंड या दो नए कंपाउंड जो है ना, या एक नया सब्सटेंस या दो नए सब्सटेंस हमारे पास बन जाते हैं। ये हमारे पास इसकी ए सी है और ये बी सी है, और इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो रिएक्शन के नतीजे में बन जाए, ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन जाए न्यू कंपाउंड्स या न्यू सब्सटेंस, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हो गई। इसके अलावा हम जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हम रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को प्रॉपर डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना हम कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शन के जो कंपोनेंट्स है वो दो है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम दो को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होता है रिएक्टेंट और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन, ठीक है। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स है, एक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये रिएक्शन की कंपोनेंट है, लेकिन इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, इसको अंडरस्टैंड किस तरह करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। इन केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टुगेदर, जो कंबाइन टुगेदर होते हैं, मतलब ये है कि आपस में जब कंबाइन होते हैं वो सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी ऐसे दो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में जो कंबाइन हो रहे हैं खास स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये दो सब्सटेंसेस है, एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। ये दोनों गैसेस हैं, ये जो है ना कंबाइन हो रहे हैं स्पेसिफिक कंडीशन। ये हमारे पास रिएक्शन की कंडीशन है, 200 atm प्रेशर है और 500 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। ये दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो इन दो सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्शन के कौन से कंपोनेंट है, ये रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो है रिएक्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अब और ये तो हमारे पास रिएक्शन हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट जो है ना ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ये प्रोडक्ट है। इसका डेफिनेशन ये है कि इन केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंसेस या सब्सटेंस दैट आर फॉर्म, वो सब्सटेंस या सब्सटेंसेस जो बन जाते हैं, जो नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट, हम इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये दोनों अब इसमें कंबाइन हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, और जो नए वो बनते हैं सब्सटेंस उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा नाइट्रोजन गैस, ये दोनों रिएक्टेंट है, आप इसमें मिक्स हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं।
अंडर स्पेसिफिक कंडीशन मतलब ये है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, और इसके अलावा जो है ना और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंडीशन होते हैं। तो ऐसे दो सब्सटेंसेस जो स्पेसिफिक कंडीशन में एक दूसरे, ऐसे दो सब्सटेंसेस जो कंबाइन हो रहे हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बन रहे हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इनिशियल हमारे पास रिएक्शन मौजूद होते हैं रिएक्शन में, और फिर बाद में हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रही कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन। अब जो है ना हम रिवर्सिबल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है, या दोनों डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसके बेस पे हमारे पास रिएक्शन के दो टाइप्स है, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन को नेक्स्ट जो है ना हम लिखेंगे, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये इसका टाइप नंबर फर्स्ट है और ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, ये बहुत सिंपल है। देखिए, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन ही है, ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, वेयर द रिएक्टेंट convert into product but the product cannot convert it back into reactant। ये ऐसा टाइप है केमिकल रिएक्शन का जिसमें हमारे साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये प्रोडक्ट जो है ना ये बैक या वापस जो है ना रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही। इस केस में, फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में जो है ना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और इसको जो है ना हम अंडरस्टैंड का रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के थ्रू, एक फुल हेड सिंगल एरो के थ्रू, कि रिएक्टेंट से एरो जाएगी, प्रोडक्ट पे जो है ना उसकी हेड होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये कहता है कि रिप्रेजेंटेड बाय फुल हेडेड सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो ये सब्सटेंसेस है, ये दो सब्सटेंसेस रिएक्टेंट सब्सटेंस, हम इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों कंबाइन हो रहे हैं ये सब्सटेंसेस, और ये सब्सटेंसेस अंडर सूटेबल कंडीशन जब कंबाइन हो जाए ना तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट से जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि इसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। कुछ रिएक्शन इस तरह भी होते हैं कि इसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। और इसको जो है ना हम इस एरो के थ्रू करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड से एरो स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट की तरफ जो है ना ये खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सेम इज द केस यहाँ पर हमारे पास ये सल्फर है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब है सॉलिड, और ये ऑक्सीजन है और ये गैसियस फॉर्म में है, जी का मतलब है गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास जो है ना एक गैस बन जाता है, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। हमें कैसे पता चला कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, हमें इस तरीके से पता चला कि ये तो हमारे पास जो है ना इस एरो से पता चला है कि ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारे पास ये एरो मौजूद होगी किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक फुल हेड सिंगल एरो अगर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है। आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को जो है ना हम अंडरस्टैंड करते हैं, या बैकवर्ड रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। रिमेंबर, फॉरवर्ड रिएक्शन को जो है ना एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, वो है इररिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्स नहीं हो सकता, इररिवर्सिबल रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास कौन सी रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो है ना जस्ट एक डायरेक्शन में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन दूसरा जो टाइप है इसका वो हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को अब जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लेते हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना हम इसका सेकंड टाइप जो है ना वो पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम कहा था कि डायरेक्शन के बेस पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स है, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा है बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन को हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को दो नामों से पुकार सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ है। यहाँ पे जो है ना हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं या इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी बहुत सिंपल है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये नहीं होते थे। फॉरवर्ड रिएक्शन में सिर्फ जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट नहीं हो रहे थे रिएक्टेंट में, फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में। यहाँ पे जो है ना इस तरह होता है कि रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है ना रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये दोनों प्रोसेस जो है ना सिमुल्टेनियसली होते हैं या आकर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जो है ना सिंगल फुल हेडेड एरो के थ्रू हम वो रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन को। लेकिन ये हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसके लिए हमारे पास डबल हाफ हेडेड एरोज यूज होते हैं। डबल दो ऐसे एरो जो हाफ हेडेड हो, ठीक है। ये फुल हेडेड है और ये हाफ हेडेड एरो है, और इस ये जो है डबल होते हैं यूज होते हैं। तो ये हम जो है ना इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इससे हम जो है ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये सिंबल डालते हैं ना तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि रिएक्टेंट हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, इसको जो है ना क्या बोलते हैं, इसको बैकवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। और जो फर्स्ट टाइप था वो था फॉरवर्ड रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसके एग्जांपल है, देखिए ये हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दो सब्सटेंसेस है, ये कंबाइन होके हमें प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है। ये हमारे पास जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट जो है ना वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी इसमें जो है ना फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना ये होती रहती है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। यहाँ पे भी हमारे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड रिएक्टेंट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है ना फिर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जो है ना आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को और रिवर्सिबल रिएक्शन को डिटेल के साथ और भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू।